हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन पर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको हर टॉपिक पर जो है वीडियोस मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं करवा रखे हैं। लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर क्लिक करके आप अपना हर एक टॉपिक जो है कवर कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आजकल वीडियो डाल रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की रिवीजन वीडियोस हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपकी तैयारी इसका मतलब काफ़ी अच्छी है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है भी तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी तरफ जो है हम बढ़ेंगे इन सवालों से, ठीक है ना। अगर इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है किस तरह की है। तो चलिए, पहला सवाल आज का ये है कि बोलते हुए सोचने की पद्धति है, ठीक है। तो बोलते हुए सोचने की पद्धति क्या कहलाती है? तो आंसर बी है इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है? तो ये अंश होता है भाषा का मनुवादी सिद्धांत का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाषा का मनुवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में साहित्यिक चोरी है। तो साहित्यिक चोरी क्या होती है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बेईमानी से नकल करना और उसका उपयोग करना। आपने देखा होगा रिसर्च वगैरह जब की जाती है तो उसमें जो है जितने भी डेटा वगैरह लिए जाते हैं वो सब अपने अनुसार लिए जाते हैं, अपने प्रयासों से लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेटा को कॉपी कर लेते हैं। तो ये कहलाती है शोध में चोरी, ठीक है ना, साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक जो है, ठीक है, एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित संक्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उसके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? ठीक है ना, ये टॉपिक मैंने आपको कवर करवा रखा है, ठीक है ना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, विद्यालय का शैक्षणिक निष्पादन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषीय परीक्षण है, ठीक है ना। तो सही जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची मतलब क्या बताती है? तो उसका सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप देखा होगा आपने, अगर कोई आप बुक भी पढ़ते हैं तो ग्रंथ सूची जो होती है आपको बताती है कि जो है कहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है? शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है? तो उसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि प्रतिदर्शा चयन, ठीक है। दूसरा है योजना निर्माण और तीसरा है डेटा संग्रहण के टूल के बारे में निर्णय लेना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, प्रयोगात्मक शोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शोध अध्ययनों में से किसमें सामान्यकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है ना, यानी कि ऐतिहासिक अध्ययन और दार्शनिक अध्ययन और निर्जातीय अध्ययन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो, ठीक है ना, प्लेसिबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती है कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डबल ब्लाइंड कहा जाता है उन्हें, ठीक है ना, डबल ब्लाइंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नारीवादी शोध, ठीक है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। देखिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने हमारा पहले का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल, ठीक है ना, जो एक समकालित कोटि निर्धारित स्केल है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिकर्ट स्केल, ठीक है ना, लिकर्ट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक शोध को डैश भी कहा जाता है, तो मात्रात्मक शोध को जो है संरचित उपागम भी कहा जाता है, ठीक है ना, संरचित उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शोध विधि में सामान्यकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केस स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नोबॉल प्रतिचयन किसी प्रतिदर्श के चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क, ठीक है ना, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है ना, यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निर्जाति वर्णन विषयक शोध। एरिक मेडलाइन और एबीआई इन्फॉर्म निम्नलिखित में से किसका या किसके उदाहरण है? तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अस्थायी प्रतिशक्ति जिसकी वैधता अज्ञात है तथा जिसमें दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध उपकल्पित होते हैं, इसे क्या संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शोध परिकल्पना, ठीक है ना, शोध परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक शोध, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं। आज हमने लगभग 20 क्वेश्चन जो है जल्दी में कवर किए हैं, तो आप देख सकते हैं लगभग 8 से 9 मिनट की वीडियोस में हमने ये क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं।